सर यहाँ आप वॉश कर लीजिए। ओके। तुम कहाँ जा रही हो? हाथ छोड़े मेरा। तुम यहाँ क्या नुकरानी बनी हुई हो? तुम मेरे साथ चलो, मैं अपने दिल की रानी बना के रखूंगा तुम्हें। कहो हाथ छोड़े मेरा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुम्हारी ये जुर्रत ज़ावियार! ज़ावियार, जी सर। इट्स एनफ नाउ, इट्स एनफ। मैं 1 मिनट यहाँ और नहीं ठहर सकता। एक सेकंड हुआ क्या है सर? सर क्या हुआ? आप मुझे बताएंगे प्लीज। इस लड़की ने मेरे साथ बदतमीजी की है। इसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? लेकर जाओ उसको यहाँ से। अब बैठ। लेकर जाओ उसे? सीरियसली? सच जाने बिना अपने मानने की कसूर मेरा है? आपको पता भी है इसने क्या किया? जानते हैं आप? सॉरी सर। ओके, क्या हुआ है तो? किस इज्जतदार मेहमान ने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट खरीदने की कोशिश की है? बदजुबानी की है मुझसे, मेरा हाथ पकड़े इसीलिए मैंने थप्पड़ मारे इन्हें। झूठ बोल रही है ये लड़की। Shut up! इस जैसे बदतमीज इंसान आपकी महफिल में इज्जतदार हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं है। इन जैसे लोगों को मैं अपने जूते की नोक में रखती हूँ। तुम 2 कौड़ी की नौकरानी मेरे साथ। बस। तेरी हिम्मत कैसे हुई एक औरत की बेइज्जती करने की? अच्छी इज्जत की है तुमने। चुप! ज़ावियार सर आप छोड़ें, मैं हैंडल करता हूं। ज़ावियार एहतशाम बिजनेस में सौदा करता है, इज्जत की सौदेबाजी नहीं करता। ले जा इसको यहां से। हट! Are you okay? आज मेरी वजह से उनका कितना बड़ा नुकसान हो गया। मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ज़ावियर साहब इतने गुस्से में आ जाएंगे। तुम 2 कौड़ी की नौकरानी मेरे साथ। बस। तेरी हिम्मत कैसे हुई एक औरत की बेइज्जती करने की? मैंने हमेशा ज़ावियर साहब के बारे में गलत ही सोचा है। आज वो अपनी शख्सियत से किस कदर मुख्तलिफ लगे। मैंने हमेशा उनके मुंह पर कितने सख्त जुमले इस्तेमाल किए। मुझे उनसे अपने रवैये की माफ़ी मांगनी चाहिए। भाई मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आपकी इतनी इम्पोर्टेंट डील कैंसिल हो गई। तुम्हें लगता है मैं उस बारे में सोचकर अपसेट हो रहा हूँ?
हरगिज नहीं। फैसला करके पछताना मेरी फितरत नहीं है समझ। और जो किसी की इज्जत पे हाथ डाले वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता। आई एम सो प्राउड ऑफ यू भाई। आपने मिस्टर आरएस को सबक सिखा के मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। आई एम सो ग्लैड कि आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपकी बहन हूँ। जहां बात इज्जत की होती है वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना बुज़दिली है। लेकिन नुकसान तो फिर भी हुआ है ना। ऐसा तुम्हें लगता है? अपने ज़मीर को बचा के मैंने बहुत बड़ा मुनाफा कमाया है। सोहा बहुत परेशान है और उसे लगता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। शायद कल वो ड्यूटी पे भी ना आए। सोहा कसूरवार नहीं है। उसे कहो कि वो परेशान मत। अच्छा किया उसने थप्पड़ रसीद कर दिया उसे। जी रुको जमील। तुम पूछ रही थी ना कि मैंने सोहा को हमारे घर में जॉब क्यों दी? जी, लेकिन आपने बताया नहीं था। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारे मुखालिफिन उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर। इब्राहिम एंड सन्स के पास गई थी वो जॉब के लिए, और अगर उन्हें पता चल जाता कि वो यहीं रहती है तो वो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसके जरिए निकलवा सकते थे। मैंने अपने आदमियों को उसके ताक़ुब में लगाया, और जब उसकी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई तो मुझे लगा कि सोहा को हमारे ही घर में जॉब करनी चाहिए। ओह अच्छा, ये बात थी। किसका फोन? आप ही की कॉल थी। मैं आपके लिए कॉफी भिजवाऊं? सोहा, सोहा बेटा, तुम आज काम पे नहीं जा रही? अम्मी वो मैं सोहा, सोहा, चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। लेने आई हूँ। कहाँ जाना है? आज तो सर्वेंट्स की जान छोड़ दो, उन्हें सुकून का सांस लेने दो, और तुम मेरे साथ चलोगी आज, बस डन। जावियर साहब, उनसे मैं बात कर लूंगी, तुम टेंशन नहीं लो, और कल जो भी हुआ उसे प्लीज भूल जाओ। कल अब क्या हुआ है? तो क्या बात है? तुमने तो मुझे कुछ बताया नहीं। नहीं आंटी, ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं है। आपकी सोहा बहुत बहादुर है और वो हर हालात का मुकाबला बहुत अच्छे से करती है। ऐसे कैसे हालात? क्या बात है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अम्मी मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? क्यों परेशान हो जाती हैं? तबीयत ठीक नहीं थी, बस इसीलिए नहीं गई, और कोई बात नहीं है। चलो फिर मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। ओके, आ रही हूँ। सोहा, ये जिम्मल क्या बात करी थी? तुम मुझे बताओ, क्या बात है? जब तक जान नहीं लेंगी सुकून नहीं मिलेगा ना आपको। इधर बैठ। कुछ नहीं हुआ था अम्मी। कल जाविया के घर पर बहुत बड़ा डिनर था, सब लोग आ रहे थे। मैं सर्व कर रही थी, उतनी देर में उनके एक मेहमान के ऊपर जूस गिर गया। मैं बस वही साफ करवाने उन्हें लेकर गई और उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी। हाथ पकड़ लिया अम्मी मेरा, मैंने भी थप्पड़ मार दिया उन्हें। फिर मुझे लगा कि शायद जाविया बहुत गुस्सा करेंगे, उन्हें बुरा लगेगा,
मैडम ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मेरी बात का यकीन किया और उन लोगों को बेइज्जत करके घर से धक्के देकर निकाल दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ज़ावियर इस तरह से मेरी बात का मान रखेंगे।